but not the least, I would request Mr. Farhan Zubairi sir, research scholar, Aligarh Muslim University, Executive Director of Zubairi Welfare Society, former cabinet member and a student leader of Aligarh Muslim University, to come on the stage and conclude this event with motivating note of thanks. किस्मत अपनी जगह, इत्तेफाक अपनी जगह। किस्मत अपनी जगह, इत्तेफाक अपनी जगह, और खुद बनाता है इंसान जहां में अपनी जगह। हाज़रीन महफिल, मेरी छोटी बहनों, माओ और आप सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, मुझे आज सही बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जिस मुहिम को लेकर हम चले थे, जिस मुहिम को, जिस मिशन को हमने शुरू किया था, मुझे लग रहा है कि उस मिशन में कामयाब होते हुए हम नजर आ रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारा मिशन और हमारा मकसद ही ये था कि हम अलीगढ़ के उन इलाकों में जाएं जहां पर तालीम की कमी है, जहां पर पढ़ने लिखने के रिसोर्सेज नहीं है, जहां पर बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनको पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल्स नहीं है। क्योंकि बुरा मत मानिएगा, हमारे बीच में जयंत बैठे हुए हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, ये बहुत अच्छा बोले, लेकिन इनके पास रिसोर्सेज हैं। ये जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो बहुत अच्छा स्कूल है, लेकिन मैं इनको मेंशन इसलिए कर रहा हूं, आप लोग इस इलाके के होने के बावजूद, इस जगह के होने के बावजूद, आपने जो भी यहाँ पे परफॉर्म किया, अच्छा किया, बुरा किया, बेकार किया, लेकिन आपने यहाँ पर आकर परफॉर्म किया, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तारीफ उनकी होती है जो अच्छा करते हैं। जैसे मैंने अभी जयंत का नाम लिया, ये 2-4 बच्चियां आगे बैठी हैं। महक नाम है ना आपका? महक। आपका क्या नाम था? सिमरन। और 2 बच्ची और थी, आपका क्या नाम था? नूर अफशा। और 1-2 बच्ची और थी और ग्रुप में आई थी पीछे। क्या क्या नाम था आपका? खुशी नेहा। इन बच्चों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन उन बच्चों की मैं यहाँ पर तारीफ करूंगा जो शायद अपनी जिंदगी में पहली बार आके उन्होंने माइक पकड़ा होगा। अब मुझे लग रहा है बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्हें मालूम होगा कि माइक ऐसा भी होता है ना? तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आप आने की आपने हिम्मत की, यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। जीत का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर आए, आपने पार्टिसिपेट किया, डिबेट में और हिस्सा लिया और आप जीते, आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट, ये नहीं। आपकी पहली जीत ये है, जब जीने पर चढ़ते हैं तो आदमी डायरेक्ट छत पर नहीं चढ़ जाता है, पहले पहला कदम रखता है, तब कदम बढ़ाता है, तब जाके किसी ऊपर छत पे पहुंचता है। तो आपने पहला कदम बढ़ाया है। आज यहाँ पर आए हम लोग, हम भी, मुझे लगता है मैं अपनी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा इसलिए, और अलीगढ़ कोचिंग सेंटर का इसलिए, क्योंकि ऐसे इलाकों को ढूंढ रहे हैं और ऐसे इलाकों में आ रहे हैं जहां पर तालीम की बहुत कमी है। और हमारा मकसद ये है, हमारा मकसद ये नहीं कि डिबेट कराया और अच्छे, क्या होता है आजकल जो डिबेट्स होती है वो वहां क्या होता है कि वहां पर अच्छे अच्छे स्कूल्स होते हैं जहां पर बहुत अच्छी इंग्लिश की क्लासेस होती है, इंग्लिश सिखाई जाती है ना? तो वहां पर तो बच्चा अपने आराम से अच्छी सी डिबेट कर सकता है। हमने बहुत जगह डिबेट्स कराई है और बहुत अच्छे पार्टिसिपेट बच्चों ने किया है, चाहे वो +2 गर्ल्स एएमयू के स्कूल्स हो, या आपका एएमयू कॉलेज हो, या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी का हो, या अलीगढ़ कोचिंग सेंटर में हो। वहां पर क्या एक माहौल है पढ़ाई का, इसलिए वहां पर क्या है कि बच्चे अच्छी तरीके से डिबेट कर रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद, जिस मकसद को लेकर हम चले थे, जिस मिशन को लेकर हम चले थे, आज मुझे लग रहा है आप लोगों को देखकर कि वो मकसद हमारा कामयाब हो रहा है और हम जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमसे मुराद मेरी हम सब लोग, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी जात से आते हो, किसी भी कास्ट से आते हो, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि तालीम को आगे बढ़ाना है, लोग बच्चों को तालीम याफ्ता करना है, एजुकेशन को आगे बढ़ाना है। और वो कैसे होगा जब हम ऐसे इलाकों में जाकर ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम कराएंगे। मुझे लगता है कि अब तक हमारे जितने भी हमने प्रोग्राम्स कराए हैं, सुभान भाई हमारे साथ रहे, ताबिश भाई, सबसे जो मतलब बुरा मत मानिएगा, आपके इलाकों को मैं ऐसे कह रहा हूँ, सबसे पिछड़ा हुए इलाकों में से जो है वो यही है। हमने भुजपुरा भी कराया था, लेकिन वहां पे बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया और वहां पे इलाका भी अच्छा है। लेकिन इस जगह मैं मुबारकबाद दूंगा इस कोचिंग के डायरेक्टर को, जो इस इलाके में आके उन्होंने कम से कम यहाँ पर एक कोचिंग चला रहे हैं कि बच्चा सीख रहा है, और ऐसे ही सीखते सीखते आप अब यहाँ पर कुछ लोग यहाँ से सिलेक्ट होंगे और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैनेडी ऑडिटोरियम में जाके डिबेट करेंगे। तो मैं उनको
ये समझा के जा रहा हूं कि अभी आपने किया, बहुत अच्छा किया। आगे याद रखिएगा, डिबेट में जब आपको टॉपिक दिया जाएगा तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप उसके अगेंस्ट में है या फेवर में है। समझ में आ रहा है? बहुत से बच्चों ने यहाँ पे अगेंस्ट के भी पॉइंट बोले हैं और फेवर के भी बोले हैं, बोले बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि अगेंस्ट के भी बोले हैं और फेवर के भी बोले हैं। या तो आपको अगर अगेंस्ट में है तो अगेंस्ट के ही बोलना है, या फेवर में है तो फेवर में ही बोलना है। समझ में आता है? अगेंस्ट और फेवर क्या होता है? क्या होता है अगेंस्ट का मतलब कि उसके खिलाफ है, मतलब उसके आप उसके हिंदी में क्या बोलते हैं क्लास को, उसके विपक्ष में है, ठीक है। और अगर आप उसके फेवर में हैं, यानी कि आप उसके पक्ष में हैं या उसके साथ है टॉपिक के, तो आप उसके साथ ही रहें। यानी कि आप मान लीजिए अगर आप ये कह रहे हैं जो हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ शुड बी प्रायोरिटाइज्ड ऑन फिजिकल हेल्थ, मतलब हमारा जो दिमागी स्वास्थ्य है वो शारीरिक स्वास्थ्य से पर उसको तवज्जो देनी चाहिए या नहीं, ये टॉपिक है। तो बहुत से बच्चों ने क्या किया कि फिजिकल हेल्थ के भी फायदे बता दिए और मेंटल हेल्थ के भी। नहीं, आपको यह बताना है कि फिजिकल हेल्थ जो है, सॉरी मेंटल हेल्थ जो है वो फिजिकल हेल्थ से ज्यादा उसको तवज्जो देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। बहुत से बच्चों ने बराबर का बता दिया कि इसलिए देनी चाहिए, वो नहीं करना है। आपको आपको टॉपिक के अगेंस्ट में रहना है या फेवर में रहना है। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? और देखिए, जो आपको करना हो बेफिक्र होकर उस काम को कीजिए। जैसे भी मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मैं सुबह से बिना नाश्ता किए यहाँ पर आया, मेरे सामने नाश्ता रखा हुआ था, मैंने बिस्कुट उठाया और खाया। आप लोगों ने नोट किया होगा मैं बिस्किट खा रहा था। मैंने ये नहीं सोचा कि आप लोग क्या सोचेंगे मैं सामने बैठ के खा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, मैंने खाया। अगर मैं आपकी सोच को सोचता तो मैं तो भूखा रहता, यहाँ आके खड़े होकर बोल ही नहीं पाता, है ना। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला, आपको जो लगता है अगर ये काम आप कर रहे हैं वो बेहतर है, अगर आप डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप कर सकते हैं या आप कोशिश कर सकते हैं, वो आगे जाके आपको कामयाब कर सकती है, तो आप बिल्कुल कीजिए। और अगर आप ये सोचेंगे कि मैं माइक पे जाऊंगा, पोडियम पे जाऊंगा, घबराऊंगा, डरूंगा, बोल नहीं पाऊंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो आप सोचते रह जाएंगे, फिर जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? मैं वाकई उन लोगों की सबसे ज्यादा तारीफ करूंगा जो यहाँ पर आए और लोग बेचारे पूरे कपा रहे थे, लिटरली शिवरिंग कर रहे थे पूरे, उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत की। तो आपको परेशान नहीं होना है। बहुत सारे एग्जांपल देते हैं। अच्छा, एक मुझे कोई बताइए, किसी फेमस पर्सनालिटी को कोई यहाँ पर जानता है? किसी फेमस पर्सनालिटी को या किसी सेलिब्रिटी को, किसी एक्टर को या किसी साइंटिस्ट को कोई जानता है यहाँ पर? कोई एक नाम बताइए, कोई जानता हो किसी को? कोई किसी को नहीं जानता? मूवीज देखते हैं? हाँ, कौन बोला? सलमान खान। आप सलमान खान को जानती हैं? चलिए, सलमान खान के अलावा और कोई किसी को जानता है? जिसने लाइट बनाई थी। हाँ, कौन बोला है? खड़े होकर बताइए। हाँ, बताइए। मिस्टर एडिसन ने। हाँ, थॉमस एडिसन। गुड। अब आपको एडिसन का तो पता है कि उसने जिसने बल्ब बनाया, लाइट बनाई थी। आपको मालूम है पहले वो अपनी जिंदगी में 10,000 बार फेल हुआ था, मालूम है ये बात? मालूम है? उसके बाद जाके वो कामयाब हुआ था। आप तो मुझे लगता है एक बार यहाँ पे आए, नहीं बोल पाए, कल से ही सोचेंगे अरे हटाओ बेकार है, हम पैसे भी जा रहे हैं और डर भी रहे और नहीं करेंगे। तो आपको ये नहीं करना है, आपको कोशिश करते रहना है। मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको हार नहीं माननी है, आपको कोशिश करते रहना है। इसी तरीके से आगे जब आपका रिजल्ट जो है कैनेडी में अनाउंस होगा, वहां पर प्राइज दिया जाएगा। आपके स्कूल यहाँ से जितने भी बच्चे सिलेक्ट होंगे, टॉप 3 को, दोनों स्लॉट्स में टॉप 3 को ट्रॉफी दी जाएंगी। बाकी जो नेक्स्ट लेवल के लिए सिलेक्ट होंगे उनको मेडल्स बनाए जाएंगे और सभी को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। तो आपको 17 नवंबर को या तो कैनेडी ऑडिटोरियम में आना है या फिर स्टैच्यू हॉल में। वो जो भी होगा, आपका अभी ग्रुप बना दिया जाएगा। जो आपकी मैम है, इरम मैम, वो ग्रुप बना देंगी। उसमें आपको सबका नंबर होगा, ऐड कर देंगी। उसमें आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा। ठीक है। सबसे आखिर में मैं फिर से जो हमारे इस कोचिंग के डायरेक्टर हैं तोसीम भाई, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई और ऐसा प्रोग्राम आप यहाँ पर करा रहे हैं। आप वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और सब लोग ऐसे ही हिम्मत करती रही है। और बस आखिरी शेर के साथ जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो शेर बोल के आपकी नजर करूंगा। उस शेर में बहुत कुछ है, आप समझिएगा उस शेर का मतलब कि जब उकाबी रूह बेदार होती है जवानों में, जब उकाबी रूह बेदार होती है जवानों में, तब उन्हें नजर आती है उनकी मंजिल आसमानों में।